जय गुरुदेव, जय माता दी। आज मैं आपको एक ऐसे साधक के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने मात्र 8 दिनों में काल भैरव भगवान के दर्शन प्राप्त किए, उनकी सिद्धि प्राप्त किए। कुछ समय अंतराल ऐसे होते हैं जिसमें जब कोई शिष्य अपने गुरु सानिध्य में बैठकर कोई साधना करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता ही है। इसी प्रकार का कुछ समय अंतराल होता है, जैसे कि होली का समय। होली में जो होला अष्टक पढ़ते हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति अगर अपने गुरु सानिध्य में साधना करता है तो निश्चित रूप से वो साधना में सफल होता ही है। मैं एक तीर्थ स्थान पर काली पीठ में बैठ के 3 महीने का एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। उसी समय अंतराल में एक शिवरात्रि का समय पड़ा जिसमें हमने एक छोटे से शिविर का आयोजन किया। उसमें एक सुधीर दुबे नाम के व्यक्ति जो है वो पहली बार हमारे जो है उस शिविर में शामिल हुए। वैसे वो मिल तो पहले चुके थे और लेकिन तब बिल्कुल हल्की सी मुलाकात हुई थी, लेकिन तब वो किसी भी प्रकार से हमारे बारे में समझते नहीं थे, जानते नहीं थे। लेकिन हमारे कई शिष्यों से वो जुड़े रहे और उनसे उन्होंने संपर्क रखा और गुरु की जो सभी बातें रहती थी वो पूछते रहते थे। तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने एक बार जो है उस शिविर में आने का निश्चय किया और वो हमारे उस शिविर में आए। तो जब वो आए तो वो कई समस्याओं से घिरे हुए थे और शायद उनके पास आने का किराया तक भी नहीं था, ऐसी स्थिति उनकी बन चुकी थी। लेकिन उन्होंने मुझे और मेरी भगवती मैया को याद किया और याद करने के बाद उन्होंने आने का आग्रह किया। तो उसके हिसाब से उनके पास में पता नहीं कहाँ से कुछ पैसे की व्यवस्था हो गई और वो हमारे शिविर में आ गए। और उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो वापस घर लौट के भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके वहाँ से निकलने से पहले ही उनके ऊपर जो है कुछ छोटे मोटे मतलब किसी ने झूठे आरोप लगाकर केस कर दिया था। तो वो डर गए थे कि ये क्या समस्याएं हमारे साथ में चल रही हैं। तो जब वो हमारे पास आए तो 2 दिन वहाँ रुके तो उन्होंने समस्याएं बताई, तो हमने जो करना था वो हमने कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि उनके जिन लोगों ने उनका नाम लिया था वो लोग जो है अपने आप उन्होंने केस वापस ले लिया और बिल्कुल उन्हें जो है उसमें किसी प्रकार का दोषी नहीं पाया गया। इसके बाद सुधीर दुबे को बहुत विश्वास हो गया और उन्होंने ठान लिया कि अब हम गुरु सानिध्य में रहकर साधना जरूर करेंगे। शिवरात्रि का अनुष्ठान था और शिवरात्रि के अनुष्ठान की एक छोटी सी वीडियो भी पड़ी हुई है यज्ञ अनुष्ठान की। इसे हमने काली पीठ में इस अनुष्ठान को किया था। शिवरात्रि के पश्चात सुधीर दुबे और कुछ शिष्य और रुक गए और जिन्होंने साधना करने की ठान ली, क्योंकि जब हमने उनको इस समय का जो है महत्व बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम हर हालत में इस साधना को पूर्ण करेंगे। तो हमने कहा कि भाई 8 दिन में जो है आपको रात्रिकालीन साधना करनी है और रात्रिकालीन में जो है आपको 300 माला पर डे करनी। हर साधक की इतनी क्षमता नहीं होती कि एक रात में वो 300 माला कंप्लीट कर ले। तो साधक की ऊर्जा पद्धति के अनुसार समझ में आ जाता है कि कौन किस स्तर की साधना को सफल कर लेगा। तो मैंने उसकी ऊर्जा देखकर समझ लिया था कि ये साधक जो है अच्छा है, बस क्या है भटका हुआ है और इसकी एक साधना यदि सिद्ध हो जाए तो बाकी सभी साधनाओं में ये शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर जाएगा। तो उसको हमने एक कड़ी साधना दी। मंत्र तो छोटा था लेकिन फिर भी जो है वो मंत्र को जो है 300 माला करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन उस बच्चे ने जो है रात्रि में 300 माला का अनुष्ठान लिया और पहली रात्रि में उसको पूरी रात ही लग गई, यानी लगभग 8 बजे से बैठा और सुबह 4:30-5 बजे तक लगभग उसने मंत्र जप कर पाए। लेकिन वो उसने हार नहीं मानी। पहली रात्रि और दूसरी रात्रि में समय जो रहा वो ज़्यादा लगा, लेकिन जब मंत्र जवान पर चढ़ जाता है तो फिर वो मंत्र जो है ज़्यादा कठिन नहीं रहता। तो फिर उसके बाद में 2-2:30 बजे तक वो सारे मंत्रों को कंप्लीट कर लेते थे और रात्रि में ही यज्ञ भी करना था। तो हमारा क्या है उनकी साधना चलती रहती थी और हमारा यज्ञ अनुष्ठान रहता था। तो वो लोग हमारे सामने ही बैठते थे, क्योंकि जो यज्ञशाला थी वहाँ माँ महाकाली और जो है काल भैरव की मूर्तियाँ स्थापित थीं। तो वहाँ काल भैरव की मूर्ति के सामने उनको जो है भोग प्रसाद समर्पित करके जो है उन्हें अनुष्ठान पर बैठा दिया गया और रात्रि में हम 2:30-3 बजे तक हवन करते ही थे
और उसके बाद में उनको बैठना होता था, वो साथ जप करके कुछ माला का उनको भी हवन पर डे करना होता था। अनुभूतियाँ तो पहले दूसरे दिन ही काफ़ी हो गई थी और काफ़ी रूप में स्वप्न में भी वो कई बार काल भैरव भगवान के दर्शन उन्हें प्राप्त हो गए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस किस रूप में हमें किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। उनको फीलिंग स्ट्रांग रहती थी कि गुरुजी हमें इस रूप में इस तरीके से साधना दी है, बिल्कुल काल भैरव जैसे थे, काल भैरव जैसे थे। लेकिन फिर बाद में उन्हें स्पष्ट रूप से काल भैरव भगवान ने मार्गदर्शन किया और छठे सातवें दिन ही उन्हें अच्छे से दर्शन हुए और उन्हें उसी दिन से इतनी शक्ति महसूस होने लग गई कि जैसे ऐसा लगने लग गया कि उनके अंदर अथाह बल है और हर प्रकार की चिंताएं, दोष उनके समाप्त हो गए। और जिस दिन से उन्होंने काल भैरव भगवान की साधना पूर्ण की है, उस दिन से आज तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी का आभास भी नहीं हुआ। उनके सारे काम स्वतः ही होते रहते हैं और उन्हें काल भैरव भगवान मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज वो हमें मतलब बड़ी खुशी है कि वो अपना एक दरबार चला रहे हैं, जिसका अभी हम उद्घाटन आप करके आए हैं, जिसका हम वीडियो डाल ही रहे हैं इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं इनके दरबार के बारे में। सुधीर के दरबार का जो है मैं आपको पैम्पलेट भी अभी डाल रहा हूँ इसी में, जिससे आप देखेंगे कि भाई दरबार कहाँ है। ये बिहार में कोई जगह है, जिस जगह पर इनका जो है दरबार है, वहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और सभी लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं, सभी लोग पूर्णतः सही होकर जा रहे हैं। और यहाँ पर अखंड यज्ञ जो है इनके यहाँ चलता है, निरंतर यज्ञ अनुष्ठान यहाँ पर चलता रहता है, जिससे वहाँ के एरिया का ही पूरा ऑरा बदल गया है। और आश्रम में तो इतनी ऊर्जा है, क्योंकि जहाँ अखंड हवन चलते रहें और वो भी माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा जो है आहुतियाँ चलती रहें, तो फिर वहाँ की ऊर्जा तो बहुत ही बलवान ऊर्जा होती है। निगेटिविटियाँ या कोई भी चीज़ें जो हैं अगर कोई उनके आश्रम तक पहुँचती हैं तो वो वैसे ही अपने आप समाप्त हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। मंत्र छोटा सा था, लेकिन क्या है कि 300 माला करना एक हिम्मत की बात होती है। उसी मंदिर के एक पुजारी जी थे जिनको हमने बिठाया और वो सिर्फ 18 माला ही जप कर पाए और 18 माला जप करते ही उनका शरीर जो है उनका साथ नहीं दे रहा था और उनका उच्चाटन होने लग गया और वो साधना नहीं कर पाए और उसके बाद वो दोबारा बैठ भी नहीं पाए। तो साधक वही होते हैं जो जुनून होता है, जिनके अंदर कुछ प्राप्त करने का, जिनके अंदर कुछ लगन होती है। आजकल जिस प्रकार से YouTube पर लोगों को गुमराह करके बताया जा रहा है कि सामान्य सी इस साधना को कर लो, 11 माला कर लो, 1 माला कर लो, 3 माला कर लो और इनसे क्या है कि वो 1 घंटे में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों से क्या है कि लोग जो है साधनाओं पर, किसी सही साधना पर विश्वास ही नहीं करना चाहते और जो कोई सही साधना बताए तो कहते हैं कि इतनी बड़ी साधना कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो भाई जो मेहनत करता है वही प्राप्त करता है और वही सिद्ध बनता है। तो आज उन्होंने काल भैरव भगवान के जो है दर्शन किए और उनसे जो है उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और आज उनके जीवन में काल भैरव की इतनी उपस्थिति है कि हर चीज़, हर मार्गदर्शन, हर चीज़ में साधना में के प्रति जो मार्ग उनको दिखाया जाता है और उनके सारे विघ्न जो है अपने आप ही समाप्त होते चले जा रहे हैं। जो व्यक्ति आने के लिए किराया ना जुटा पा रहा हो, आज वो एक आश्रम को निर्मित कर चुका है और उस आश्रम को बनाने में भी हमारे यहाँ कई लोगों ने काफ़ी सहयोग किया है। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, सभी के नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस किस ने कितना कितना सहयोग किया है। फिर भी हमारे कुछ लोगों ने, मनोज एक है, मनोज शर्मा जी हैं, तो उन्होंने जो है लगभग 8100 रुपये 8100 का योगदान दिया और जो एक धर्मवीर जी हैं उन्होंने भी 8100 का योगदान दिया। एक राकेश शर्मा जी हैं जो फरीदाबाद से हैं, उन्होंने जो है 5100 रुपये का योगदान इनको दिया। और उसके बाद में जो एक राकेश जी और हैं दिल्ली के, जिन्होंने 2100 रुपये का योगदान दिया और 2100 रुपये और जो 2100 रुपये और करीब 1100 रुपये के हिसाब से कई लोगों ने, करीब 10, 12, 15 लोगों ने
उनको डोनेशन किया। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन सब लोगों का भी सहयोग है और आज वहाँ हवन यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। तो जिसने भी उनको जो है उनके आश्रम में सहयोग किया तो उनकी पूजा पाठ का सबका लाभ भी उन लोगों के जीवन में जरूर दिखेगा। और वहाँ अनुष्ठान हो रहे हैं, जप तप हो रहे हैं, तो इसका लाभ जिसने एक ईंट भी लगाई है उस आश्रम में, उनको उस चीज़ का लाभ जरूर मिलेगा। तो क्या है कि कोई भी साधक या किसी भी प्रकार से कोई जो साधु संत हैं उनकी जो हम सेवा करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ मिलता है। और सही जगह पर सही दान होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम गुरु होने के बावजूद में भी हमने बहुत कुछ मतलब किया उस चीज़ के लिए। हम सुधीर जानते हैं और हम जानते हैं कि मतलब हमने उनके लिए जितना हमसे सहयोग हो सका हमने उनके लिए किया। लेकिन अब वो तो निमित्त हैं, हम लोग कोई वो नहीं है, करने वाले तो वही थे, काल भैरव भगवान ही थे, माँ भगवती थी जिनके माध्यम से हम लोग उनका सहयोग कर पाए और एक लोक कल्याण की एक स्थायी सही जगह बना पाए, जिसके माध्यम से आज वहाँ पर अच्छे लोक कल्याण के कार्य हो रहे हैं। और वो सभी का जो है कार्य पूरे मन से तन से पूरी तरीके से कर रहे हैं और सभी लोगों का उनको खूब सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। उनका किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जहां 2 4 5 केसेस उनके पास ना आते हो। क्योंकि जब किसी के पास शक्तियां आ जाती हैं तो शक्तियां स्वयं जो है किसी व्यक्ति का जिसका उनको भला करना होता है, कल्याण करना होता है, तो उनको वो स्वयं ही लेकर आ जाती हैं, उनका वो भला कर देती हैं। काल भैरव भगवान की सिद्धि के पश्चात उन्होंने कई साधनाएं सिद्ध की और अभी भी उन्हें हमने कई साधनाओं में एक साधना में भी बिठा रखा है और कई साधनाएं उन्हें करवा चुके हैं। छोटे मोटे कई रोगों को समाप्त करने की सिद्धियां हैं, कई प्रकार के जैसे कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके घर टूट रहे होते हैं उनको जोड़ने की भी प्रक्रियाएं उन्हें बता रखी हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जो है उनके द्वारा जो है काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज के समय में लोग सिद्धियों को ये समझ रहे हैं कि बस पैसे दो और सिद्धि प्राप्त कर लो, या वहाँ से ट्रांसफ़र ले लो, वहाँ से ट्रांसफ़र ले लो। तो सब लोग लुट पिट के काफ़ी कुछ बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया कहीं अगर साधना करनी है तो सही गुरु के सानिध्य में साधना करो और वहाँ सानिध्य में उनकी देखरेख में साधना करोगे तो साधना में ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको इस चीज़ में समर्पित होना पड़ेगा कि हमें जो गुरु ने जो चीज़ दी है उसको हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ हमें उस साधना को कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप उसमें किंतु परंतु करेंगे तो उस किंतु परंतु में केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। फिर बाद में आप चाहे भगवान को दोष दो, चाहे गुरु को दोष दो। लेकिन जो सिर्फ ये समझ लेता है कि गुरु वाक्यम ही केवलम, तो वही सिद्धि प्राप्त कर पाता है। और नहीं तो क्या होता है, विचार जो है 50 तरीके के लोगों के दिमाग में होते हैं। होशियार व्यक्ति को कभी कोई साधना सिद्धि नहीं होती। अगर गुरु के सामर्थ्य से उस सिद्धि को वो प्राप्त भी कर ले तो भी वो स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको गुरु के प्रति भाव ही नहीं है। और जब गुरु के प्रति भाव नहीं होते हैं तो फिर वो सिद्धियां भी आसानी से मतलब उनका साथ नहीं देती। तो इसलिए क्या है कि वो सिद्धियों को साधना जो है वो एक साधक जो है उसके महत्व को समझना होता है। जो साधक बन जाता है वो ही सिद्धियों को साध पाता है और साधक बिना गुरु के नहीं तैयार हो सकता। इसलिए बहुत सारे ऐसे शिष्य आए जिनको हमने साधना में सिद्धियां प्राप्त भी करवाई, लेकिन प्राप्त करने के बाद उनके अंदर इतना अहंकार आ गया कि वो उन साधनाओं का दुरुपयोग करने लग गए और दुरुपयोग होने के बाद वो सिद्धियां उनके पास से चली गईं। तो साधनाएं जो होती हैं वो 100% सफल होती हैं अगर आपको उस साधना का पूर्ण विधान मिले और साधना जो है पूर्ण मन से आप उसको करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। अगर वो विधान ही पूर्ण नहीं है, अब आपसे कहा जा रहा है कि 5.25 लाख में कोई चीज़ सिद्ध होगी तो आप उसको 1.25 लाख कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हुई। तो हर मंत्र का एक गणित होता है। उस मंत्र की जितनी ऊर्जा, जब तक वो पर्याप्त ऊर्जा उस मंत्र की नहीं बनती तब तक कोई साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होती।
इसलिए क्या है कि मंत्र जो होता है, मंत्र की जब तक पूर्ण ऊर्जा जो मंत्र का जो जप है उसकी निश्चित संख्या पर जो ऊर्जा बनेगी, उसी ऊर्जा के माध्यम से वो सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर आप जो है आधी अधूरी साधना करेंगे तो उसमें वो सिद्धि की कृपा प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो है वो पूर्ण सिद्धि जिस तरीके से काम करनी चाहिए वो कार्य आपका नहीं करेगी। अंत में आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो बिहार साइड के जितने भी लोग हैं, अगर वो मतलब पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, तो वो सुधीर दुबे से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ अपना इलाज करा सकते हैं। जय माता दी, जय गुरुदेव।